बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10 नृत्य का अध्यात्म। पाठ का सार, नृत्य एक कला ही नहीं बल्कि उच्चतर साधना भी है, तभी तो हमारी संस्कृति में ये अभिन्न रूप से जुड़ा है। इसका संबंध ईश्वर और अध्यात्म से भी अंतरंग रूप से है। आइए इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये दृश्यमान जगत कुछ और नहीं, ईश्वर का ही नृत्य है। भारतीय दर्शन की तो यही मान्यता है कि सृष्टा जब नृत्य करते हैं तो संसार जन्म लेता है, और जब वो ठहर जाते हैं तो सब जगह शून्यता व्याप्त हो जाती है। जब वह अपने समरूप में स्थिर हो जाता है तो दृश्य लोप होने लगता है। ईश्वर निश्चल और स्थिर हो जाता है। यह संसार गतिमान है, हर क्षण इसकी प्रकृति बदलती है, इसमें स्थूलता नहीं रहती। हम जिस ईश्वर को देखते हैं कि वह इस गतिमान संसार को संचालित कर रहा है, हम मानते हैं कि ईश्वर भी नृत्य में है और उसकी सृष्टि भी। इसलिए ईश्वर को हम ऐसे ही भाव में देखते हैं। कहीं शिव पार्वती नृत्य करते हैं, कहीं कृष्ण गोपियों के रास हैं। जिस ईश्वर के जरिए ये सृष्टि चल रही है वह नृत्य की भाव भंगिमा में हो तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। नटराज शिव की मुद्रा हमारे मन को आनंदित करती है, ये वाली, ठीक है। तो आख्यानों में यह भी आता है कि पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में चौफला नृत्य किया था। कहते हैं नृत्य में पारंगत रावण भी शिव की आराधना में वो नृत्य करता था, यानी कि वो नाचता था। भैरव के भी ऐसे स्वरूप हैं। नारद भी नृत्य करते हुए भजन करते हैं, और मृदंग की थाप के साथ गजानन भी। कहीं दुर्गा के नव स्वरूपों की वंदना नृत्य के जरिए साकार होती है। महाभारत से जुड़ी पांडव गाथा आज इसी भाव में मंचित की जाती है। मंदिरों में भी मूर्तियां नर्तन की अवस्था में दिखती हैं ज्यादातर, बल्कि यहाँ तक माना जाता है कि नृत्य कला का आविष्कार मंदिरों में ही हुआ। देव शक्तियों के कई रूपों को नृत्य में लीन इन शास्त्रीय मूर्तियों में पाते हैं। वे आकर्षक और श्रद्धा का भाव जगाती हैं। देवालय, घर, आंगन, और हम कहीं भी भाव भंगिमा के साथ लयबद्ध हो जाते हैं। सृजनहार की इस अनुकंपा का उत्सव मनाते समय भी लोग उसी का अनुकरण करते नृत्य और संगीत में डूबने लगते हैं। बिहू, बैसाखी, पोंगल लोक जीवन से जुड़े हैं, जिनमें प्रकृति के प्रति धन्य भाव अभिव्यक्त किया जाता है। नवरात्रि के समय गरबा और काली पूजा विधान में नृत्य को शुभ मानते हैं। तो पूर्वोत्तर में कृष्ण राधा की मणिपुरी श्रृंगारिक नृत्यों की शोभा झलकती है। अब जबकि नृत्य सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, तब भी इनमें प्रधान भाव भक्ति का ही मिलता है। कलाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सूफियों की साधना के भीतर के आत्मिक आनंद को सुना जाता है, तल्लीनता आ जाती है। सूफी अपने प्यार को याद करते हैं तो फिर सुध-बुध नहीं रहती। उनके नृत्य में प्रियतम को पाने का भाव है, तो विरह की तड़प भी, एकाकार होने का आनंद भी। रूमी ने इस पथ को अपनाया। बुल्ले शाह, बाबा फरीद ने इस रहस्य को जाना। सूफियों के दरवेश नृत्य मनुष्य और अस्तित्व के बीच एक प्रेम कहानी जुड़ती है। इस ध्यान के जरिए वे दिव्य का अनुभव करते हैं। सूफियों के नृत्य से अलग जगी और सब ने रोशनी पाई। चिमटा, एक तारा के साथ सूफी संतों के अलौकिक जो नृत्य है, जीवन के रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए हुए हैं। वे इसलिए भी हुए हैं कि वे जीवन का मर्म समझ गए हैं। तो नृत्य को कई प्रकार से कई चीजों में उजागर किया गया है। आपने देखा होगा कथक होता है ना। बहुत से नृत्य होते हैं कि उनमें जो है एक कथा, एक स्टोरी होती है। उस पूरी स्टोरी का सार उस पूरे नृत्य में हमें दिख जाता है, ठीक है। तो नृत्य के बारे में ये पूरा पाठ हमने पढ़ा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।